तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में अब एक ही चीज हो रही है और वो है गिरावट। गिरावट गिरावट गिरावट, केवल गिरावट ही देखने को मिल रही है। चारों तरफ चौतरफा सेलिंग है और ये देखिए किस तरह से सेलिंग हो रहा है। 22,700 पे बंद हुआ है, 200 पॉइंट का गिरावट हुआ है मार्केट में। पहले तो गैप डाउन खुला 22,700 पे, फिर भीड़ लगा कि मार्केट संभलेगा, 22,800 तक गया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और एक शार्प फॉल मार्केट में देखने को मिला। 22,704 पे जाके मार्केट ने डे लो पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग किया है। निफ्टी बैंक में भी कोहराम रहा, 640 पॉइंट का गिरावट था और 48,501 पे बंद हुआ है। यानी चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रहा है। सपोर्ट में आया था हिंडाल्को, जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में हुआ है लिस्टिंग। इसका न्यूज के चलते ये तेजी दिखा रहा था, 4% का तेजी यहाँ था। डिविस लैब, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, सिप्ला जैसे दिग्गज थे जो 1 से 4% तक बढ़ रहे थे, लेकिन गिरने वालों की तादाद ज्यादा थी। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, बजाज फिनसर्व जैसे दिग्गज थे जो 2 से 3% तक गिर रहे थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, पीसीआर क्यों घट गया है और इंडिया विक्स में क्यों कूल ऑफ है, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यह देखिए वीकली निफ्टी का वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे 22,700 पे सपोर्ट लिया है। ये देखिए बड़ा सा रेड कैंडल बन चुका है। वीक का क्लोजिंग में अभी 2 दिन और है, लेकिन ये रेड कैंडल क्या ग्रीन में कन्वर्ट होगा या ये रेड कैंडल के ही साथ ये वीक का क्लोजिंग होगा, ये देखने वाली बात। फिलहाल काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। आप देखिए 22,704 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट सब कुछ बोल रहा है। नीचे आप अगर देखेंगे वीकली चार्ट है, आपको याद रखना ये वीकली चार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक से ये 22,704 को रिस्पेक्ट दे रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, 22,704, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। 22,704 का इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये 10 वीक से यहाँ टाइम पास कर रहा है। अब अगर इसको भी तोड़ देता है तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना था, अब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, अपना काम कर लिया। 23,000 का ये जो 111 का जो हाई था, ये अब इसका टॉप बन चुका है। ये कंफर्मेशन दो कैंडल बना, अब तीसरा कैंडल भी बन गया है। अब तो कंफर्मेशन हो गया कि ये टॉप था। अब ये टॉप क्या फिर से आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 22,704 पे डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिया है। अब ये क्यों दिया है, ये वीकली चार्ट में हमने अभी डिस्कस किया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बार ये रेसिस्टेंस का काम किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मल्टीपल टाइम 22,704 को रिस्पेक्ट मार्केट ने किया है। ये आपको याद रखना है। अब इसके नीचे निकलेगा तो ये जो पैटर्न बनाएगा, ये देखिए उल्टा भी शेप है, ये भी शेप है, ये राइट शोल्डर का ब्रेकआउट होगा और जैसे ही 22,704 को तोड़ेगा, अगला जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है ये है 22,500। तो अगर आपको ये 22,700 के नीचे किसी भी रीजन से मार्केट टिकने लगता है, आधे घंटे कैंडल एटलीस्ट बनाता है, तब ये लेवल आपको याद रखना है। ये लेवल है 22,500 का और इसके नीचे जैसे ही फिसलेगा, निफ्टी में भयंकर गिरावट हो सकती है और ये गिरावट फिर 22,300 तक भी जा सकती है। लेकिन 1 2 3 कैंडल रेगुलर बनने के बाद क्या चांसेस है ग्रीन कैंडल बनने का, ये प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है कहीं, आइए समझते हैं इसके प्रीवियस डाटा शीट से। ये देखिए जहां जहां 3 कैंडल रेगुलर बने हैं 3 दिन के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, ये एक पॉजिटिव चीज है। अब देखिए 3 कैंडल बना ग्रीन, आप उसके बाद कहीं भी आप देखिए, आप यहाँ देखिए 3 कैंडल यहाँ पे बना था, यहाँ से देखिए 2 कैंडल फिर ग्रीन बने हैं। अब यहाँ देखिए 3 कैंडल जहाँ जहाँ बने हैं, यहाँ देखिए 3 कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना है। अब जहाँ जहाँ 3 कैंडल बना है, अब यहाँ पे देखिए 1
यहाँ पे देखिए अब 3 कैंडल बना है, फिर ग्रीन कैंडल बना है, 3 कैंडल यहाँ बना था, ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ पे देखिए 2 कैंडल बाद ही बन गया है, 2 कैंडल बाद ही ग्रीन कैंडल बन गया है। तो मल्टीपल टाइम आप देखिए यहाँ पे 3 कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बना है, बहुत ज़्यादा चांसेज है। अब एक आध तो एक्सेप्शन ऐसा भी है कि केवल रेड कैंडल ही बना है, 1 2 3 4 5 6 दिन से केवल रेड कैंडल ही चल रहा है, तो ऐसा भी दिन है। लेकिन मल्टीपल वीक मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ये दिखती है कि बाउंस बैक आता है। ये 22,704 के बाद शायद बाउंस बैक आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर बाउंस बैक आती है तो 22,800 का लेवल आपको याद रखना है। 22,800 का लेवल अगर तोड़ता है तब फिर इसके ऊपर हम 22,990 और ठीक इसके ऊपर 22,130 के ऊपर जा सकते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें मिलेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने यूज किया है। अब देखिए ये लेवल क्या है, 22,704, ये इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अगर इसके नीचे ये फिसलता है, एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनाता है, ये 22,704 के नीचे ये जो लेवल है यहाँ नेगेटिव कैंडल बना देता है, तब इसके नीचे फॉल देखने को मिल सकता है और ये फॉल फिर 22,600 तक ला सकता है निफ्टी को। ये 22,600 का लेवल होगा और उसके नीचे भी अगर फिसलता है तो 22,500 का लेवल होगा। तो इसके नीचे आपको ये लेवल याद रखना है, फिर ये लेवल याद रखना है। लेकिन यहाँ से अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है 22,705 के ऊपर, तब आपको इसका बाउंस बैक देखने को मिलेगा और ये बाउंस बैक 22,881 की ओर ले जा सकता है, क्योंकि यहीं से देखिए बाउंस बैक भी पॉसिबिलिटी दिख रही है मल्टीपल टाइम। यहाँ से देखिए बाउंस बैक भी हुआ था और ये देखिए किस तरह से मार्केट में पॉजिटिविटी लाई थी। ये चीज रिवर्स हो सकता है, चांसेज है। 22,705 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तब 22,000 आपको 870 और इसके ऊपर 23,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। फटाफट बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। तो आइए वीकली चार्ट को, बैंक निफ्टी को समझते हैं। वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी देखिए 48,500 पे सपोर्ट लिया है। अब 48,500 क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। मल्टीपल वीक यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस का काम किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 10 वीक से अगर आप देखेंगे 48,500 को रिस्पेक्ट दिया है, इसलिए 48,500 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर निकलता है तब एक अच्छी तेजी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से अगर गिरावट होती है तब आपको 47,560 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए ये एम पैटर्न बनने लगा, ये हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर यहाँ था, ये इसका राइट शोल्डर, इधर राइट शोल्डर है, ये हेड है। तो किस तरह से ये देखिए बना है। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 48,500 को अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट पड़ाव आपको 47,863 पर देखने को मिलेगा। ये ठीक उसी लेवल पे खड़ा है जहां से बाउंस बैक लिया था। अगर यहाँ से बाउंस बैक आती है तब आपको फिर 48,000 का लेवल फिर देखने को मिल सकता है, जो कल का हाई था। कल का हाई तो 49,000 का भी था, तो यहाँ पर 49,000 तक भी जा सकता है। तो 48,501 के ऊपर 49,000 का लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तब निफ्टी में और ज्यादा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो इसका 47,900 तक भी जा सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली है। 48,500 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो आपको 49,000 का लेवल और ठीक इसके ऊपर 50,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 48,500 को तोड़ देता है तो आपको नेक्स्ट जो इसका लेवल है 47,877 का लेवल पे आ सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे यहाँ पे और ज्यादा क्लियरली। 48,500 का लेवल यही है जहां से बाउंस बैक भी देखने को मिला था। अब यहाँ देखिए, आइए बाउंस बैक के बाद यहाँ से शार्प फॉल देखने को मिला। किसी भी रीजन से अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ टिक जाता है निफ्टी 48,575 के आसपास, अगर यहाँ सर्वाइव करने लगता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ये बाउंस बैक फिर 48,800, ये 48,800 तक और ठीक इसके ऊपर 49,200 का लेवल तक जा सकता है और इसके ऊपर भी फिर निकल सकता है तो 49,800 50,000 का लेवल।
देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है तो ये गिरावट कहाँ तक जाएगी? नीचे का लेवल 48,200 तक, और ठीक इसके नीचे का लेवल ये 47,800 का लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। यानी डाउनफॉल के बात करें तो 48,575 को अगर तोड़ता है तो 48,200, ठीक इसके नीचे 47,800 का लेवल देखने को मिल सकता है, इसके नीचे 47,400 का। लेकिन अगर बाउंस बैक आती है तो 48,800 का लेवल, 49,200 का लेवल और 49,668 का लेवल आपके लिए खुला है। काफी चीजें क्लियर तरीके से हमने डिस्कस करी। अब ऑप्शन चेन में आते हैं। कुछ लेवल्स यहाँ पे और समझ में आएंगे कि निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, कहाँ पे लोग ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, कौन सा पोजीशन पे ज्यादा लोग ओपन इंटरेस्ट बना रहे हैं। ये देखिए 22,800 पे 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी लोग ये मान के चल रहे हैं कि 22,800 तो आ ही जाएगा। लेकिन उसके बाद 22,900 पे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, 3,38,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और 23,000 के स्टैक पे अभी भी 5,18,000 कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ये बता रहा है कि मार्केट में तेजी हो सकती है, इसीलिए 5,18,000 कॉन्ट्रैक्ट 23,000 के स्ट्राइक पे है देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शन का बात करें, सबसे ज्यादा पुट लोग बाय करके रखे हैं कहाँ पे, आइए देखते हैं। 22,000 के स्ट्राइक पे देखिए 3,32,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी पुट बायर ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 22,000 तक आ सकता है। और उसके बाद अब देखिए 22,300 पे 240 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, 22,400 पे 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और इस तरह से 22,700 पे 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 22,000 के आसपास सबसे ज्यादा लोग पुट को बाय करके रखे हैं, और वो है 3,32,000 कॉन्ट्रैक्ट। काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब आते हैं इंडिया भिक्स थोड़ा नॉर्मल हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा नॉर्मल मतलब मात्र 0.2% ही, मात्र 0.02% ही बढ़ा है, 0 माइनस पॉइंट, यानी मात्र 0.20% ही गिरा है। अब इंडिया भिक्स का बात के बाद आते हैं पीसीआर में। पीसीआर भी नॉर्मल हो चुका है गिरावट के बाद, पीसीआर 0.65 हो गया। ये वही लेवल है जहां से बाइंग किया जा सकता है, यानी जो लोग पैनिक में सेल कर रहे हैं अब यहाँ पे बाइंग करने का पोजीशन भी यहीं पे दिख रहा है। अब फटाफट ओपन इंटरेस्ट के बाद हाईएस्ट डिलीवरी किन स्टॉक्स में आ रहा है ये भी देख लेते हैं, और कहां पे वेन है, ये सारी चीज भी डिस्कस फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें समझ में और आ जाएगी कि कौन सा स्टॉक्स में ये भी बाइंग हो रहा है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ये लेवल्स हमें क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। तो इंडिया भिक्स का हमने बात कर लिया। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है जुबलियंट फूड पे, पहले भी वीडियो पे हमने डिस्कस किया था। हिंडाल्को पे ये देखिए 2% 3% का रैली दिखाया है, ये काफी अच्छा स्टॉक्स है। एयू बैंक पे 2.5% का तेजी। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, किस तरह से देखिए सेलिंग आईआरसीटीसी में हुआ है, और टाटा केमिकल में जिस तरह से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। अब यहाँ पे है शॉर्ट बिल्डअप कहाँ किया जा रहा है, कैनरा होम फाइनेंस 3% का गिरावट, आईसीआईसी प्रू लाइफ 0.5% तक का गिरावट, इंडिगो में 4% तक का गिरावट, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है एलएनटी और आदित्य बिरला। इंटरेस्टिंग बात है कि ये केवल बढ़ ही रहा है, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा खेला हो रहा है, 300 तक चला गया 200 का शेयर, और विदिन 1 से 2 महीने के बीच में तो 5% का तेजी आदित्य बिरला फैशन रिटेल में। उस तरह से पीडीलाइट इंडस्ट्री है, सिंजिन फार्मा है, यहाँ पे देखिए ये सारे शेयर हैं जहाँ शॉर्ट कवरिंग का शिकार ये हुआ है, और इसीलिए शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी आई है। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है एससीएल टेक्नोलॉजी, श्री सीमेंट, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, डाबर जैसे शेयरों पे। एफएनओ बैन में शामिल किया गया है जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा को, और रिटेन किया गया आदित्य बिरला फैशन रिटेल को, हिंदुस्तान कॉपर को, वोडाफोन आइडिया को। कैसा लगा सब जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।